हेलो बच्चों, आज हमारी इंग्लिश की क्लास है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रिवाइज द राइमिंग वर्ड्स। सबसे पहले हम अपने राइमिंग वर्ड्स रिवाइज करने वाले हैं। हमें याद है ना, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो दो वर्ड्स का साउंड सेम सुनाई देते थे, जैसे कि कैट, रैट, बैट, ये हमें सुनने में एक जैसे लगे ना, हमें सुनने में एक जैसे लगे, जैसे कि तो अभी ये दीदी आपके लिए पोएम रीड करेगी और आपको जो भी वर्ड्स इसमें सुनने में एक जैसे लगे उनको आप अपनी कॉपी में लिखोगे। आई एम अ लिटिल स्पाइडर, वॉच मी स्पिन, if you will be my dinner, I will let you come in. Spider, dinner, spin, in. Then I will spin my web to hold you tight and gobble you up in one big bite. टाइट, बाइट। आपने पोएम सुनी, आपको जो भी वर्ड सुनने में एक जैसे लगे आप वो अपनी कॉपी में लिखोगे। देन व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे? कुड यू टेल मी कि ये सिंबल्स क्या है? डू वी नो दीज सिंबल्स? सो ये है क्वेश्चन मार्क का सिंबल, यानी कि जब हम कोई सवाल पूछते हैं या कोई सवाल लिखते हैं तो उसके आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, हम ये मार्क लगाते हैं। और जब हम कोई वाक्य लिखते हैं, कोई सेंटेंस लिखते हैं जो नॉर्मल सेंटेंस होता है, तो उसके एंड में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, इसको बोलते हैं फुल स्टॉप। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, हाउ डू वी मेक अ क्वेश्चन, और क्वेश्चन शुरू किन वर्ड से होता है, किन शब्दों से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। तो जिन शब्दों से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है उनको बोलते हैं WH वर्ड्स, यानी कि वो सारे वर्ड्स WH से शुरू होते हैं। हम एक एक करके उन वर्ड्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट। व्हाट मतलब क्या। जब आप पूछते हो क्या कर रहे हो आप, व्हाट आर यू डूइंग, तो हम उसको बोलते हैं व्हाट। फिर जब आप पूछते हो ये कौन है, हु इज दिस, तो कौन का मतलब होता है हु। फिर है वेयर। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, तो जब आप कहाँ बोलते हो तो उसका मतलब होता है वेयर। उसके बाद है व्हेन डिड यू गो देयर, आप वहां कब गए, तो जब आप कब बोलते हो कब का मतलब होता है व्हेन। वाई। वाई आर यू सिटिंग हेयर, आप यहाँ क्यों बैठे हो, जब आप किसी का रीजन पूछते हो तो आप बोलते हो वाई, यानी कि क्यों। फिर विच वन डू यू लाइक, आपको इनमें से कौन सी चीज पसंद है, तो जब आप दो चीजों में से एक चीज पसंद करते हो या पूछते हो कौन सी चीज पसंद है, तो कौन सी का मतलब होता है विच। और whose पेन इज दिस, अगर दीदी पेन लिखा whose पेन इज दिस, ये किसका पेन है, तो जब कोई चीज हम बताते हैं कि ये मेरी है, दिस इज माई पेन, तो जब हम पूछते हैं कोई चीज किसी की होती है तो हम बोलते हैं whose। अब हम इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे और आपको ये और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम इसे एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, हु का मतलब दीदी ने बताया होता है कौन। हु का मतलब होता है कौन, तो हु हम किसके लिए पूछते हैं, हु इज अ पर्सन, यानी कि कौन तो कोई इंसान ही हो सकता है, जैसे ये लड़की बनी है तो हु इज दिस गर्ल, ये लड़की कौन है। तो जब हम किसी पर्सन यानी कि किसी व्यक्ति की बात करते हैं, किसी इंसान की बात करते हैं, तो हम हु आगे लगाते हैं। जब हमें किसी व्यक्ति या किसी इंसान के बारे में पूछना होता है, किसी पर्सन के बारे में पूछना होता है, सो वी यूज हु। ऑल ऑफ अस हैव टू आल्सो राइट दिस इन आवर कॉपी, हमें अपनी कॉपी में भी लिखना है और आपको ये ड्राइंग भी बनानी है जिससे आपको ये याद रहे। यू कुड रिमेम्बराइज ऑल दिस, कि आपको ये याद रहे कि आपको ये वर्ड कहाँ पर लगाना है। ओके, सो हु। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है व्हाट। व्हाट मतलब होता है क्या। व्हाट इज अ थिंग और एक्शन, जब आप पूछते हो व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो दिस इज पपाया, ये पपीता है। तो जब हम किसी चीज के लिए पूछते हैं कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ पेन, व्हाट इज दिस, दिस इज अ पेन, तो जब हम किसी चीज के लिए पूछते हैं तो हम आगे लगाते हैं व्हाट। उसके बाद जब कोई एक्शन, व्हाट इज इट डूइंग, ये क्या कर रहा है, तो जब हम किसी चीज के लिए पूछते हैं और हमारे लिए एक्शन क्या हो सकता है,
पढ़ना एक एक्शन है, स्टडिंग जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो स्टडिंग इज एन एक्शन। वॉचिंग, आप दीदी का वीडियो देख रहे हो तो आप वो चीज कर रहे हो, जो चीजें आप करते हो वो एक्शन होता है। तो जब हम पूछते हैं आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो हम वहां पर व्हाट लगाते हैं जब हम ये पूछना होता है कि आप क्या कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा है व्हेन, मतलब कि कब। तो कब, हम कब पूछते हैं जब हमें टाइम पूछना हो कि अभी आप कब आए, व्हेन डिड यू कम हेयर, आप यहाँ पर कब आए। तो जब हमें किसी से समय बताना होता है, कोई टाइम बताना होता है, तो हम व्हेन का यूज करते हैं। आपको यहाँ पे क्लॉक दिख रही है या आपको सूरज दिख रहा है, चांद दिख रहा है, इससे हमें क्या पता चलता है, अलग अलग टाइम। जैसे कि व्हेन डिड यू वेक अप, आप कब उठे। व्हेन डिड यू वेक अप, आप कब उठे। तो आप बोलोगे मैं सुबह उठा, तो सुबह का मतलब सूरज से है। तो जब हमें किसी को टाइम बताना होता है तो हम व्हेन यूज करते हैं। उसके बाद हमारा इसमें है वेयर। वेयर से मतलब है कहाँ। इज अ प्लेस मतलब कि जगह, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तो जब हम किसी जगह जाते हैं, जैसे कि पार्क बना हुआ है, मेला बना हुआ है, रोड बनी हुई है, पिज्जा स्टोर बना हुआ है, तो वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। तो आप कितनी सारी जगह जा सकते हो, तो जब हमें जगह के बारे में बताना होता है तो हम बोलते हैं वेयर। आपको ये अपनी कॉपी में लिखना है पूरा सब कुछ, और आप अपने पसंद की भी ड्राइंग बना सकते हो। जैसे हो सकता है आपको अगर ये लड़के की ड्राइंग अच्छी नहीं लग रही तो आप कुछ पढ़ते हुए बना सकते हो, आप रीडिंग करने की ड्राइंग बना सकते हो, आप कोई भी काम की ड्राइंग बना सकते हो जिससे आपको याद रहे। नेक्स्ट हमारा है वाई, यानी कि क्यों, कि कोई चीज क्यों हुई। जैसे दीदी आपसे रोज पूछती है ना, वाई आर यू फीलिंग हैप्पी, आप अगर हैप्पी हो तो आप हैप्पी क्यों हो, तो आप उसका रीजन बताते हो कि मैंने आज की वर्कशीट कंप्लीट कर लिया, आई कंप्लीटेड वर्कशीट, और आई हेल्प माय मदर। तो जब आप किसी चीज का रीजन बताते हो तो वो होता है वाई, कि ये क्या हुआ। जैसे कि वाई इज दिस बॉय कैरिंग अ अम्ब्रेला, ये लड़का, वाई इज दिस बॉय कैरिंग एन अम्ब्रेला, ये लड़का छाता लेकर क्यों चल रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है। तो जब हम किसी चीज का रीजन बताते हैं तो हम बोलते हैं वाई। उसके बाद हमारे पास है हुज। हुज मतलब कि बिलोंगिंग टू, ये किसका सामान है। जैसे कि आपको दिख रहा है दो बच्चे एक टेडी बेयर के लिए लड़ रहे हैं, तो वो क्यों लड़ रहे हैं कि ये किसका है, वो बोल रहे हैं ये मेरा है, दूसरा बोल रहा है ये मेरा है। तो जब हम पूछते हैं हुज टॉय इज दिस, हुज टेडी बेयर इज दिस, तो जब हमें ये देखना होता है कि कौन सा सामान किसका है। जैसे कि आप बोलोगे, दीदी पूछेगी हुज नोटबुक इज दिस या हुज चॉकलेट इज दिस, ये किसकी चॉकलेट है, तो आप बताओगे कि ये मेरी चॉकलेट है या मेरी बड़ी बहन की चॉकलेट है। तो हु से हम पूछते हैं कि ये किसका है। नेक्स्ट हमारे पास है विच। विच का मतलब होता है जब हमें दो चीजों में एक चीज चूज करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर एक रेड कलर की ड्रेस है और एक ग्रीन कलर की ड्रेस है, तो आपको दोनों में से कौन सी पसंद है, विच कलर डू यू लाइक, आपको कौन सा कलर पसंद है। अगर दीदी पूछे विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, हिंदी पसंद है, इंग्लिश पसंद है। तो जब हम ये पूछते हैं कि विच थिंग यू लाइक, आपको दोनों में से एक चीज चुननी होती है। और वो जरूरी है कि दो चीजें ही हो, आपको हो सकता है बहुत सारी चीजों में से जब आपको एक चीज चुननी होती है अपने पसंद की, तो आप आगे लिखते हो विच। और हमारा लास्ट है हाउ। हाउ डब्ल्यू एस से शुरू नहीं होता है, ये हमारा एक अलग क्वेश्चन का वर्ड है। और हाउ से हमें क्या पता चलता है, कैसे हुई कोई चीज, कोई चीज कैसे होती है। जैसे कि हम लोग अलग अलग फीलिंग्स महसूस करते हैं, तो वो चीज कैसे होती है। तो जो भी चीज होती है ना, ये कैसे हुआ, हाउ डिड इट हैपन, ये कैसे हुआ, हाउ डिड यू गो देयर, आप वहां पर कैसे गए, हाउ डिड यू स्टडी, आपने पढ़ाई कैसे की। जैसे दीदी पूछती है ना, आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, दीदी पूछती है हाउ डिड यू डू दिस, आपने ये कैसे किया। तो जब आप ये बताते हो कि कोई चीज कैसे हुई, तो आप बताते हो हाउ। अब हाउ और वाई में क्या अंतर है, आप वाई में बताते हो कि ये क्यों हुई, वाई डिड इट हैपन, जैसे कि आपने ये काम क्यों किया। और हाउ में आप बताते हो कि ये काम कैसे किया। तो ये इनके बीच का अंतर है। यू हैव टू राइट ऑल ऑफ दिस इन नोटबुक, और आपको ये दीदी को भेजना भी होगा बाद में, ठीक है। तो अभी हम ये छोटी सी वर्कशीट करेंगे साथ में।
और आपके उसके आंसर लिखने हैं, पूरे सेंटेंसेस के साथ लिखना है अपनी कॉपी में। और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, यू मस्ट हैव नोटिस दिस, कि सारे सेंटेंसेस हमारे क्वेश्चन मार्क के खत्म है, यानी कि ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले है डिड यू वेक अप, तो हम क्या लगाएंगे, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच, हाउ। तो हमें समय बताना है कि हम कब उठे, तो होगा व्हेन डिड यू वेक अप, क्योंकि व्हेन से हमें पता चलता है आप कब उठे, तो आप लिखोगे व्हेन। फिर हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो कौन का मतलब क्या होता है, हु, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हु। उसके बाद है मेनी पेंसिल्स आर देयर, यहाँ पर कितनी पेंसिल्स हैं, या यहाँ पर कैसी पेंसिल्स हैं, तो आप लिखोगे हाउ, यहाँ पे कितनी पेंसिल्स हैं। नाउ वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, तो आप यहाँ पर लगाओगे वेयर, मतलब कि जगह पूछ रहे हैं ना, जब हमें जगह बतानी होती है तो हम लगाते हैं वेयर। फिर है आर यू सो हैप्पी, तो इसमें क्या पूछ रहा है, रीजन पूछ रहा है, वाई आर यू सो हैप्पी, आप इतने खुश क्यों हो, जैसे दीदी पूछ रही है वाई आर यू फीलिंग एक्साइटेड, या वाई आर यू फीलिंग सैड, तो जब हम उसका रीजन बताते हैं, व्हेन वी टेल द रीजन, तो हम वहां पर लिखते हैं वाई। उसके बाद हमारे पास है कलर डू यू प्रेफर, रेड और ब्लू, आपको दोनों कलर में से कौन सा कलर पसंद है, रेड कलर पसंद है या ब्लू कलर पसंद है, तो जब हम चॉइस करते हैं, दोनों चीजों में एक चीज चुनते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, विच, यानी कि कौन सा। उसके बाद हमारे पास है डज द ट्रेन अराइव, ट्रेन कब आई, तो जब हम कब पूछते हैं तो हम लगाते हैं व्हेन डज द ट्रेन अराइव। नेक्स्ट है हमारा हाउ डिड यू गो, वेयर डिड यू गो लास्ट वीकेंड, आप पिछली छुट्टी में कहाँ गए थे, तो हम पूछ रहे हैं कहाँ गए थे, तो हम लगाएंगे वेयर। उसके बाद व्हाट डज योर मदर डू, इसमें एक्शन पूछ रहे हैं कि माँ क्या काम करती है, तो जब हम कोई एक्शन बताते हैं तो हम लगाते हैं वहां पर व्हाट, यानी कि क्या। उसके बाद है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इज हिज बर्थडे पार्टी, व्हेन इज हिज बर्थडे पार्टी, उसके बर्थडे पार्टी कब है। क्वेश्चन पूछे ना कि हमें पता चले टाइम कब है उसकी बर्थडे पार्टी, तो हम लगाएंगे व्हेन। तो अभी तो ये दीदी ने आपको करवा दिया है, सिर्फ आपको लिखना है। इसके आगे की एक्सरसाइजेस भी दीदी थोड़े थोड़े दिनों में कराती रहेगी। ये आपका पहला टाइम था, तो हो सकता है आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई हो, सो वी वोंट टेक टेंशन अबाउट इट, ठीक है, हम उसको लेके परेशान नहीं होंगे, हमें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। वी विल सेंड ऑल ऑफ दिस टू दीदी, हम ये सब कुछ दीदी को व्हाट्सएप पे भेजेंगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। हमें ये सब कुछ दीदी को भेजना है, उसकी फोटो खींचकर राइमिंग वर्ड्स, फिर हमने WH वर्ड्स पढ़े, हमने क्वेश्चन मार्क कैसे लगाते हैं वो पढ़ा, और हमें ये सब कुछ दीदी को भेजना है ऑन व्हाट्सएप ऑन अ पर्सनल नंबर। थैंक यू सो मच।